मेरा नाम सुशांत है। पिछले 2 हफ्ते में मैं मेरा सब कुछ खो चुका हूँ। कुछ नहीं बचा मेरे पास। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या क्या हो गया। 2 हफ्ते के अंदर ही मेरा बच्चा और मेरी बीवी मौत की नींद सो गए। मुझे आज भी एक एक पल याद है, कैसे मेरे छोटे बेटे आरव ने इस दुनिया को छोड़ा। 2 हफ्ते पहले जब हम आराम से सो रहे थे, तो मेरी नींद एक आवाज के साथ खुली। आवाज ऐसी जैसे कोई कुछ लिख रहा हो। आंख खुली तो देखा पूरी दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। मदद कर दो साहब, मदद। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो अगली मौत आपकी होगी। नजरें उधर उधर घुमाई तो देखा ये सब लिखने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा आरव ही था, जो अभी भी पंखे पर बैठा यही लिख रहा था। मेरी बीवी पूजा और मेरे लिए ये किस्सा बहुत ही अजीब था। हमने जल्दी से आरव को नीचे उतारा और आरव को सुलाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद पता नहीं कब मेरी और पूजा की नींद लग गई। सुबह हम लोगों की नींद एक अजीब सी बदबू के साथ खुली। जो हमने सामने देखा उस पर तो किसी का विश्वास करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा आरव उसी पंखे पर फांसी लगाकर लटका था और उसके शरीर पर वही बात लिखी थी, मदद कर दो साहब। आरव की मौत के बाद पूजा की भी हालत खराब होने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और वो रोज रात 12 बजे रो रो कर किसी चीज के लिए मदद मांगती थी। मैं उससे पूछता रहता था क्या हुआ, पर वो सिर्फ रो रो कर एक ही चीज कहती थी, आपने मदद क्यों नहीं की। इन सब चीजों को एक सप्ताह बीत चुका था। मुझे आज सुबह से ही कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए आज मैंने ऑफिस जाने से छुट्टी ले ली। रात में सोने तक सब कुछ ठीक था। बड़ी मुश्किल और कई दिनों के बाद पूजा भी सुकून से गहरी नींद में सो रही थी। रात को करीब 12 बजे थे, तभी मेरी नींद एक आवाज के साथ टूटी। आवाज का पीछा किया तो मैंने देखा जो मैंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैंने देखा कि पूजा दूसरे रूम में थी, जहाँ कभी आरव रहा करता था। उसके बेड के पास नीचे बैठी हुई थी, आरव के गिलास को चबा चबा कर खा रही थी। मैंने पूजा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पूजा 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिली। कांच खा खा कर उसका पूरा मुंह लहू लुहान हो गया था। मैंने पूजा से भीख मांग रहा था, ये सब मत करो, ये सब मत करो। पूजा थोड़ी शांत हुई और कहने लगी, मेरी मदद नहीं कर पाए ना। जिससे कहते ही पूजा ने वहां पड़ा कांच से का टुकड़ा लिया और अपनी कलाई काट ली और खून के एक फुब्बारे के साथ ही दम तोड़ दिया। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका है। आज मेरी बारी है मरने की। मुझे पता है सुबह से ही
सोच रहा हूँ वो मुझे किस तरह मारेगा। हाँ वही जिसकी शायद मैंने मदद कर दी होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। 4 हफ्ते पहले की बात है। ऑफिस से मैं काफ़ी लेट निकला था। रात के करीब 12 बज रहे थे। इतनी जल्दी में था, मैंने एक बाइक वाले को ठोक दिया। बाहर निकलकर देखा 3 लोग सड़क पर पड़े थे। एक छोटा बच्चा और एक औरत हिल भी नहीं रहे थे। मैं बहुत डर गया था। वहाँ पर जो आदमी था मुझसे कह रहा था, मदद कर दो साहब, मदद कर दो। पर मैंने वहाँ से भाग जाना ही ठीक समझा। जिसके बाद अगले दिन मैंने एक खबर सुनी कि इस रात सड़क पर 3 लोगों की मौत हो गई। ये वही लोग थे। मैं जानता था मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार कर ही रहा था। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। मेरे कानों में इतनी तेज आवाज़ें आने लगी, मदद करो साहब, मदद कर दो, मदद कर दो साहब, मदद कर दो, जैसे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने अपने कान पर हाथ रखकर एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे से एक कमरे में जाने लगा। भागते भागते कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई और एक सन्नाटा छा गया। अपने आप को संभाला तो पाया मैं सड़क के बीचों बीच हूँ, ठीक उसी जगह जहाँ मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई थी। मैं इतना कुछ देख चुका था, शायद इसी वजह से मैं डरा नहीं था। मेरे सामने खून से सना हुआ आदमी को देखा और मुझे डर नहीं लग रहा था इस बात से। मैं रोते हुए कई बार माफ़ी मांगी। इसके बाद वो आदमी हंसते हुए बोला, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता साहब, कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम इससे भी हॉरर स्टोरी होगी जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।